हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की वर्षा की और जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो, तब देवी जी ने उसके बाणों को समूह को खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़े को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट गिरा दिया। जब उसका धनुष कट चुका, तब उसने अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था, तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, तो ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी उस पर दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति द्वारा गिरा हुआ देखकर चामुर को बड़ा क्रोध आ गया और उसने पुनः शूल का प्रहार किया। शूल को भी देवी जी ने अपने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस पृथ्वी पर हाथी से नीचे गिरते और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और उसने ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्का एवं थप्पड़ों द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गधा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र, वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्राश्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा, कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और उस घूमने से अन्य को श्वास द्वारा वायु पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंगों के ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ से गर्जना करने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। जलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंका, उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बड़े से दैत्य ने अपने महिषासुर का रूप त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बींध डाला
अब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी को सिंह को खींचा, फिर गर्जना करने लगा। उससे खींचते समय अपनी खड्ग द्वारा देवी जी ने उसकी सूंड को काट डाला। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उस दैत्य भी पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद में लाल लाल नेत्र वाली चंडिका ने कुछ मस्त और अस्त व्यस्त शब्द से कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाएगा। शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का खूब प्रयत्न किया। अभी आधा बाहर निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकलकर उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों ने सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। बाकी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।